हेलो दोस्तों, तो बुलेट आज की जनरेशन की फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है एंड लोगों पर इसका क्रेज डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, इसीलिए शायद आज की कंडीशन में बुलेट रोड के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज करती है। बुलेट कस्टमर्स इतने लॉयल होते हैं कि इसकी नई बाइक के लिए अच्छा खासा वेट कर लेते हैं और इसी बात से अंदाजा लगाया भी जा सकता है इसके लिए लोग कितने क्रेजी हैं। तो जिन लोगों को बुलेट पर सफर करना तो अच्छा लगता है लेकिन उनको अपनी फेवरेट बाइक बुलेट का सफर नहीं पता है, तो इस वीडियो में वी विल सी बुलेट का ओरिजिन एंड अब तक का सफर। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए चलते हैं अप्रोक्स 125 साल पीछे लंदन में 1891 में बॉब वॉकर एंड एल्बर्ट एडी ने जॉर्ज टाउनसेंड कंपनी को खरीदा। टाउनसेंड लगभग 50 साल से एक सुई प्रोडक्शन कंपनी थी जिसने हाल ही में एक साइकिल का प्रोडक्शन शुरू किया था। 1893 में दोनों ने रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री के लिए ऑर्डर लिया और अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया और साथ में ही अपनी फर्स्ट साइकिल का नाम एनफील्ड रखा, जिसको बाद में बदलकर रॉयल एनफील्ड कर दिया गया और कुछ टाइम बाद आर्म्स की वजह से इसे सुपर ट्रेडमार्क दिया गया, मेड लाइक अ गन। 1901 में फर्स्ट रॉयल एनफील्ड बनके तैयार हुई और लंदन के स्टैनली साइकिल शो में इसको लॉन्च किया गया। साइकिल पर इंजन जोड़कर इंजन को स्टीयरिंग के सामने और पीछे के पहिए से चलाया जाता था। एनफील्ड को सबसे बड़ी सक्सेस 1914 में मिली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने मोटरसाइकिल सप्लाई का एक बड़ा ऑर्डर दिया। इसके बाद इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदी। अब इसके बाद रॉयल एनफील्ड की बाइक तेजी से फेमस होने लगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटी ने रॉयल एनफील्ड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में मद्रास मोटर के द्वारा लाया गया, लेकिन इसको इंडिया में आइडेंटिटी 1954 में मिली जब इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी के लिए 800 बुलेट का एक बड़ा ऑर्डर दिया। 1949 तक मैन्युफैक्चरिंग के सारे पार्ट इंग्लैंड से आते थे, बट आफ्टर 1956 बुलेट की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट हो गई थी और शुरुआत हुई रॉयल एनफील्ड इंडिया की। शायद इसीलिए बुलेट को इंडियन ब्रांड कहा जाता है। हालांकि आगे चलकर रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड को बहुत लॉस हुआ और फाइनली कंपनी को 1971 में क्लोज करना पड़ा। अब इस कंपनी को इंडिया में भी लॉस होना शुरू हो गया था, बट जैसे तैसे कंपनी आगे चल रही थी। 1993 में कंपनी ने कुछ नया ट्राई किया और मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड की फर्स्ट डीजल बाइक की। आइडिया एंड कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन वो भी फ्लॉप रहा और 1994 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइसर ने मद्रास मोटर को टेक ओवर कर लिया। हालांकि आइसर कंपनी के ओनर विक्रम लाल कुछ कमाल नहीं कर पाए। रीजन ये था कि मार्केट में कई छोटी छोटी बाइक्स 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी आ चुकी थी। 1993 से पूरे 20 साल का सफर बड़ा मुश्किल का सफर रहा। उधर 2000 में विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल कंपनी के न्यू एमडी बने। और वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया इस डूबती हुई कंपनी को बचाने। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दम पर बुलेट को दोबारा से रिवाइव किया। उन्होंने बाइक के इंजन को 350 सीसी ही रखा लेकिन वर्क किया स्टाइल, लुक्स एंड पब्लिक डिमांड पर। बुलेट के सारे ओल्ड फीचर्स न्यू फीचर से रिप्लेस करके मार्केट को फिर से अपनी बुलेट की तरफ अट्रैक्ट कर लिया। कंपनी की ग्रोथ जहां 1993 से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, वहीं 2000 के बाद से कंपनी की ग्रोथ स्टेबल हुई और वहीं 2013 से 2014 में 51% की ग्रोथ देखने को मिली। 2013 में 81,446 मोटरसाइकिल थी, वहीं 2014 में 1,18,023 बाइक बेची गई और तब से इस बाइक की पॉजिटिव ग्रोथ होती जा रही है। रॉयल एनफील्ड केवल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया जैसे 50 से ज्यादा देशों में बेचा जाता है और आज बुलेट के कई न्यू मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रॉयल एनफील्ड की रॉयल स्टोरी जरूर पसंद आई होगी और आपको रॉयल एनफील्ड का कौन सा मॉडल पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।